हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है इस नए वीडियो में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एच सी एफ कैसे निकालें। एच सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है। हमारा क्वेश्चन है 40 और 230 का एच सी एफ कैसे निकालें। तो एच सी एफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी में शायद बोलते हैं महत्तम समवर्तक। तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। रूल क्या इसका होगा, रूल क्या है, इसको लिखेंगे। सबसे पहले हल क्या है। तो इसका सबसे पहला रूल होगा, सबसे पहले हम लोग दो को पैरेलल लाइन खींचेंगे, समांतर लाइन खींचेंगे। दो को समांतर लाइन खींचें। सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी इसे लिखिए, इसे ए बड़ी संख्या और ए छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या को हम लोग बीच में लिखेंगे। सबसे पहला फर्स्ट रूल है, दो को लाइन खींचेंगे पहला समांतर। सबसे बड़ी संख्या को बीच में लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या को इधर लिखेंगे। अब इस छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करना है, मतलब 40 से 230 में भागा देना है। सिंपल सी बात है। 40 से 230 में भागा देंगे, 40 पच्चे 200 हो जाएगा। अगर 6 से भागा देंगे तो सोचो 24, 240 हो जाएगा। अगर इसे मतलब ज़्यादा कम हो जाए, इक्वल हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सेकंड रूल ये भी है। तो 40 पच्चे 200 हो जाएगा। हम लोग 200 यहाँ पर लिख लेंगे। 0 से 0 हो जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म। अब इस लाइन को और आगे स्क्रॉल करेंगे, मतलब आगे करेंगे, इससे भी करेंगे। अभी 30 को भागा देंगे 40 से। 30 को भागा देने बड़ी संख्या 40 से। अब हम लोग 30 को भागा देंगे 40 से, क्या मरते में कटेगा, एक मरते में लगाएंगे 37 हो जाएगा। दो मरते में ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना, कम चलेगा, इक्वल चलेगा, ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। 30 को भागा देंगे अब एक से, एक मरते में लगाते हैं 40 30 में, इसे घटाएंगे 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 10 आ जाएगा। 20 लाइन को और आगे ले जाते हैं, इससे भी ले जाएंगे। अब 10 को डिवाइड करेंगे 30 से, मतलब 10 को भागा देंगे हम लोग 30 से, तो एक मरते में कटेगा 10 से 30, 10 चौक 40, मतलब 40 ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसे 3 मरते में लगाएंगे, 10 या 30, 30 मरते में हो जाएगा। ये देखिए हम पक्का फुकी काटे, हम इक्वल में काटा, हम कट कुछ इसके बाद कुछ है नहीं। हमारा एस बन चुका, कम्प्लीटली बन चुका है। तो हमारा एस लिखेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा एच इक्वल 10 लिखेंगे, मतलब हमारा मतलब यही आंसर हो गया एच। हमारा एच बन चुका है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन था इजी, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे एक क्वेश्चन ले सेकेंड, 12 और 65 के स्टेप कैसे निकालें। हम लोग छोटा इसलिए लिए हैं कि आपको सीखने में इजी होगा, इजी कंसेप्ट रहेगा तो आप लोग जल्दी सीखेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड में। इससे पहले हम चलते हैं एस सी एफ। एस सी एफ को फुल फॉर्म नहीं लिखना देखनी, सॉरी गाइड। इसके लिखेंगे हाईएस्ट COMM कॉमन FACT फैक्टर। एस सी एफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसका हिंदी में लिख बोलें तो महत्तम, मतलब हाईएस्ट का हिंदी होता है महत्तम। समावर्तक यही इसका हिंदी होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। सेकंड, सबसे पहले आपको हम लोग बताए थे, सबसे पहले दो को पैरेलल लाइन खींचो। दो सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या। 65 इसमें सबसे बड़ी संख्या और 12 सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 65 को लिखेंगे, 65 को। अब इसके आगे छोटी संख्या 12 लिखेंगे। अब छोटी संख्या को बड़ी संख्या में डिवाइड करना मतलब भागा देना। 12 को भागा देंगे 65 में, 12 पच्चीस 60, 12 छक्का 72, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं लगाना है, छोटा कम लगाना है, इक्वल लगाना है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लगाना है। तो हम लोग लिखाएंगे 12 पच्चीस 60 हो जाएगा। इसमें बचेगा सिर्फ 5। अब 5 को डिवाइड देंगे, ये लाइन खींचना पड़ेगा, यही रूल है इसका स्टेप बाय स्टेप करने के लिए। अब 5 को भागा देंगे इससे 12 से, मतलब सबसे बड़ी संख्या में। 5 को भागा देंगे 12 में, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मतलब 2 मरते में लग जाएगा गाइज, 2 मरते में लग जाएगा। 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 तिया 15 नहीं लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। 12 से 15 ज़्यादा है, इसका मतलब कम करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, बचा 2, और 2 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो गाइज दो को भागा देंगे 5 से, 2 मरते में 4, 2 तिया 6 ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4 लगाएंगे, 5 में 4 देंगे 1,
1 से भागा देंगे अब 2 में, हम लोग अब 1 से भागा देंगे 2 में। छोटी से बड़ी संख्या भागा देना ही, छोटी से बड़ी संख्या डिवाइड करेंगे। 1 से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 मरते में 1, 2 एकम 2, यहाँ लिखेंगे 2, 1 कट गया पूरा पूरी, मतलब कम्प्लीटली कट गया, मतलब हमारा HCF कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF हमारा क्या है, रिजल्ट क्या आया इसका, HCF लिखेंगे, हमारा आ गया 1। यही आंसर था, बहुत ईजी था। तो हम लोग एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं गाइज। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, HCF कैसे निकालें। सबसे रूल होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट काउंट फैक्टर, हिंदी महत्तम समवर्तक। इसका देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 2 लाइन खींचना पड़ेगा पैरेलल समांतर, सबसे फर्स्ट यही रूल है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 230 को लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 40 तो इधर लिखेंगे 40, 40 पचे 200 हो जाएगा, 40 पचे 200 हो गया, 5 मरतबे लग गया, इसे घटाएंगे तो 30 आ गया, 30 आ गया। मतलब अब 30 को भागा देंगे 40 में, देखिएगा देखिए देखिए यहाँ पर 30 को भागा देंगे 40 में, 30 को भागा देंगे 40 में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, 1 मरतबे लग गया 40 और 30 में, तो बचा 1, 40 में 30 जगह बचेगा 10, 10 को भागा देंगे फिर से बड़ी संख्या में, 10 या 30, मतलब 3 मरतबे में 30 कट गया। जब हमारा कम्प्लीटली यहाँ पर कट गया तो मतलब हमारा रिजल्ट आ गया, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर क्या है 1, मतलब 10 आ गया हमारा, E40 वाला आंसर होता है, मतलब HCF का ये आंसर होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।